गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, मेरा बचपन हमने लेसन देखा है, तो अगले लेसन की ओर हम बढ़ेंगे। तो आगे का लेसन जो है वह है बसंत की सच्चाई। बसंत की सच्चाई हमेशा क्या है, हमें सच बोलना है। अगर हम सच बोले तो ही क्या है, हम आगे का जो कुछ हमारा आगे बढ़ने के लिए हमें क्या है, एक ताकत मिलती है। और जो सत्य बोलता है, सच बोलता है, उस पर लोग भी क्या है, विश्वास रखते हैं। अगर हम एक झूठ बोले तो क्या है, हमारे लोगों का विश्वास उठ जाता है, वो कोई भी हम पर विश्वास नहीं करता। तो इस पाठ में बसंत की सच्चाई के बारे में हमें जानकारी दी है। पाठ के ओर बढ़ने से पहले आज हम इस पाठ के जो लेखक है उनका परिचय हम प्राप्त करेंगे। तो आइए देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या कहा है यहाँ, मानव जीवन का यथार्थ चित्रण, यथार्थ यानी जैसे के तैसे चित्रण करने वाले लेखकों में यह विष्णु प्रभाकर जी क्या है, एक व्यक्ति है। उनका जन्म यानी विष्णु प्रभाकर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में सन 1912 में हुआ। पंजाब में शिक्षा पाकर वही 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। 1.5 वर्ष बाद वहां से त्याग पत्र दिया और तब से स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक माने जाते हैं, यानी जिस तरह गांधी जी सत्य और अहिंसा के अनुयायी थे, उसी तरह विष्णु प्रभाकर जी भी क्या है, सत्य और अहिंसा के अनुयायी थे। आपके एकांकी मानवीय संविधानों से ओतप्रोत है, यानी ओतप्रोत यानी भरपूर भरा हुआ है मानवीय संवेदनाओं से। मानवीय संबंधों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावनात्मक चित्रण उनके एकांकियों की विशेषता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि आदि क्या है, इन्होंने रचनाएं की है। यह है विष्णु प्रभाकर जी का परिचय। इस पाठ का आशय की तरफ बढ़ेंगे। विष्णु प्रभाकर मानव मन के पारखी लेखक है। विष्णु प्रभाकर क्या है, मानव मन के पारखी, यानी मानव का मन, मनुष्य के मन के वो क्या है, पारखी है, यानी उनको मनुष्य को देखते ही समझ जाता था। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान, पर दुख कातरता जैसे मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक और है, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र
अनुसरणीय है। लेखक ने इस पाठ में एक 12 साल के बालक की कहानी के बारे में हमें क्या है जानकारी दी है। छात्र इस एकांकी में चित्रित बालक के चरित्र से प्रेरित होकर प्रामाणिकता से जीना सीख सकते हैं। यानी इस पाठ में लेखक ने एक 12 वर्ष के बालक के बारे में, यानी उस बालक का नाम है बसंत, उसकी हमें जानकारी दी है। उस बालक का एक छोटा भाई है, लेकिन उसे आगे पीछे यानी माँ बाप कोई नहीं है। एक दंगे में उन्हें मारा गया है, इसीलिए वो दोनों जो बच्चे हैं, बालक बसंत और उसका छोटा भाई 10 साल का प्रताप, वो दोनों कहा एक भिक्षु आहिर के घर में रहते थे। तो उसके माँ बाप न होने के वजह भिक्षु आहिर के घर में ही रहते थे, लेकिन बसंत स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है। वो स्वाभिमानी से जीना चाहता था, खुद कमाई करके जीना चाहता था। इसीलिए जब वो छोटा था 12 साल का, तभी वो क्या है फेरी वालों की तरह छोटे मोटे चीजें लेकर क्या है वो फेरी वालों की तरह सब जगह घूम घूम कर वो चीजें बेचता था। तभी उसे एक राजनेता के मजदूरों के जो नेता है उनसे मुलाकात हो जाती है। मजदूरों के नेता, उनका नाम राजकिशोर जी है। तो उनके साथ उनकी मुलाकात हो जाती है और एक दिन सुबह से उसके पास जो चीजें थी वो कुछ नहीं बिकी थी। इसीलिए मजदूरों के नेता जो है राजकिशोर जी, उन्हें क्या करता है वो कुछ खरीदने के लिए उनके पीछे पड़ता है। लेकिन राजकिशोर को कुछ चीजें नहीं चाहिए थी, फिर भी यह बालक जो है वो उन्हें उनका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं बिका था। अगर सुबह से उसे कुछ नहीं बिका, पैसा नहीं मिला, तो क्या है ऐसे ही भूखे पेट से सोना पड़ेगा, भूखे पेट रहना पड़ेगा। छोटा भैया भी था उसको, इसीलिए वो क्या करता है राजकिशोर के पीछे पड़ता है। तब राजकिशोर क्या करता है उससे एक छलनी खरीदते हैं। लेकिन उस छलनी को सिर्फ 6 आना था, 6 पैसे थे। 1 आना यानी 6 पैसे थे। तो राजकिशोर के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसीलिए वो क्या करते हैं 1 रुपया का नोट दे देते हैं, 1 नोट देते हैं। लेकिन उस बच्चे के पास भी यानी बसंत के पास भी सुबह से कुछ नहीं बिका था, इसलिए उसके पास भी छुट्टे पैसे नहीं थे। इसलिए वो बच्चा क्या करता है समीप की दुकान में जाकर मैं छुट्टे लेकर आता हूँ, आप इधर ही खड़े हो जाइए कहकर राजकिशोर से कहता है और वो छुट्टे लाने के लिए चला जाता है। देखिए बच्चों, यह बच्चा छोटा है लेकिन उसमें स्वाभिमानी गुण है, स्वाभिमानी से जीना चाहता है। राजकिशोर जी उसे ऐसे ही पैसे देते हैं, लेकिन वो नहीं लेता। क्या कहता है कि मैं भीख नहीं लेता, अगर आपको कुछ पैसे देना ही है तो मेरे पास से कुछ चीजें आप खरीद लीजिए। इससे उस बच्चे का बसंत का स्वाभिमान हमें दिखाई देता है। तो वो जब 1 रुपए का नोट छुट्टे कराने के लिए जाता है, नोट भुनाने के लिए जाता है, तो राजकिशोर बहुत देर तक उसकी राह देख देख कर वो वापस अपने गांव यानी किशनगंज चले जाते हैं।
तो बच्चा जब बहुत देर तक नहीं आता, बाद में ये किशनगंज चले जाते हैं राजकिशोर जी। लेकिन दूसरे दिन क्या है, किशनगंज राजकिशोर का घर ढूंढते ढूंढते वहां कौन आता है, उसका छोटा भाई बसंत जो है वो राजकिशोर के घर चला आता है और उन्हें 14.5 आने वापस देता है। तब राजकिशोर उस छोटे बच्चे को पूछते हैं कि तुम कौन हो, ये पैसे क्या है, किसके है? तो वो प्रताप बताता है कि साहब, जब तुमने कल एक छोटे बच्चे से कुछ चीजें खरीदी थी, छलनी खरीदी थी, तो आपने एक नोट दिया था, लेकिन वो मेरा बड़ा भाई है। जब वो ढूंढने गया तो उसका क्या हो गया, मोटर अपघात हो गया और वो बेहोश हो गया, इसीलिए वो आपको छुट्टे पैसे देने नहीं आया। जब उसे होश आया तो उसने मुझे बताया और इसीलिए मैं क्या है, आपको छुट्टे पैसे लौटाने के लिए आया हूँ। इस तरह वो छोटा भाई प्रताप जो है वो राजकिशोर को कहता है। तब राजकिशोर को बहुत दुख हो जाता है। अगर दूसरा कोई वहां बालक होता तो वो क्या करता था बच्चों, जो पैसे मिले हैं वो लेकर वो भाग जाता। लेकिन बसंत ऐसा लड़का नहीं था, वो स्वाभिमान के साथ साथ ईमानदार भी बालक था। इसीलिए उसने जो छुट्टे पैसे थे वो अपने छोटे भाई प्रताप के साथ क्या है, किशनगंज में रहने वाले राजकिशोर के घर देने के लिए भेजता है। जैसे ही उसकी मोटर अपघात हुई है, ऐसे राजकिशोर सुनते हैं तो उनका मन क्या है, पिघल जाता है। वो क्या करते हैं, प्रताप के साथ उनके घर चले जाते हैं। उनका घर अहिर टीले में था। अहिर टीला यानी गौड़ी गली अंतराला, गौड़ी दूध बेचने वाले को अहिर कहते हैं। तो उस एरिया में, मोहल्ले में वो रहते थे। तो राजकिशोर भी क्या है, उनके साथ चले जाते हैं, प्रताप के साथ उनके घर बसंत को देखने के लिए। तो बसंत वहां जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी वह दशा अवस्था देखकर बहुत दुख हुआ और उसने क्या किया, जब घर से निकलने वाले थे तभी राजकिशोर अपने नौकर से, अमर सिंह से कहते हैं कि मैं अहिर टीला जाकर उस बालक को देखता हूँ, तुम क्या करो, डॉक्टर को ले आओ। और जैसे ही वो अहिर टीले जा पहुंचते हैं तब क्या है, डॉक्टर को भी बुलाते हैं। डॉक्टर आकर क्या करते हैं, बसंत का पैर टूट गया था तो उस पैर का स्क्रीन यानी एक्सरे निकाल कर देखते हैं। बाद में उसे अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। इस तरह वो राजकिशोर से डॉक्टर कहते हैं। तब बसंत, मेरे पास इतने पैसे नहीं है ऐसे वो कहता है, लेकिन राजकिशोर पैसे की चिंता मत कर, मैं तुम्हारा खर्चा दे दूंगा, पहले तुम अस्पताल में भर्ती हो जाओ। इस तरह उससे क्या है कहते हैं। और इस तरह यहाँ राजकिशोर की मानवीयता भी प्रकट हो जाती है। तो यही आज क्या है, हम इस पाठ के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने आपको संक्षिप्त में इस पाठ को क्या है आपको बताया है। अब पाठ की ओर हम बढ़ेंगे। तो बच्चों, इस एकांकी में, एकांकी यानी एक अंक वाला,
और नाटक क्या है, 3 अंक का रहता है, तो एकांकी 1 अंक का रहता है, इसीलिए यहाँ एकांकी कहा गया है। तो इस एकांकिका में पात्र परिचय कौन कौन से है देखेंगे। बसंत, बसंत क्या है, एक गरीब शरणार्थी लड़का, उस लड़के का नाम बसंत है। प्रताप, प्रताप कौन, बसंत का छोटा भाई। और पंडित राजकिशोर यानी एक नेता, मजदूरों के नेता, उनका नाम पंडित राजकिशोर है। तथा डॉक्टर और दो राह चलते व्यक्ति, इतने लोग इस एकांकिका में है। तो यह हुआ पात्र का परिचय। पहला दृश्य क्या है देखिए बच्चों। स्टेज पर सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य। एक स्टेज है, तो उस स्टेज पर क्या है, सुविधानुसार जो सुविधा है उसके अनुसार क्या करते हैं, एक बड़े बाजार का, नगर के बाजार का दृश्य वहां दिखाई दिया है। आने जाने लोग है, लेन देन का शोर है, फेरी वालों की पुकार है। देखिए बच्चों, बाजार कहते हैं क्या है, हमें वहां बहुत सारा शोर, फेरी वाले वो सब क्या है दिखाई देते हैं और सुनाई भी देता है। तो वहां का दृश्य वैसे स्टेज पर वहां बनाया है। उन्हीं के बीच एक लड़का नंगे पैर, यानी उसके पैर में चप्पल नहीं है और कपड़े भी क्या है उसके फटे हुए हैं, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ आता है। उसके हाथ में बहुत सारे कुछ चीजें हैं, वो लेते हुए वो क्या है स्टेज पर भागता हुआ आता है। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। उसकी उम्र क्या है, 12 वर्ष का वो लड़का था और उसका नाम बसंत है। और वो पुकार रहा है, क्या पुकार रहा है देखिए बच्चों। बसंत, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। बटन, बसंत क्या कह रहा है, छलनी ले लो। छलनी यानी जालीदार छोटा उपकरण, यानी छलनी से हम चाय, दूध, पानी सब कुछ क्या है हम जाली, उससे हम छान सकते हैं, उससे हम छलनी कहते हैं। यानी ಚಾದ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಸೋಸ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಛಲನಿ ಅಂತಾರ, ಸೋಸೋದು। बटन ले लो, बटन यानी जो शर्ट को रहते हैं छोटे छोटे बटन वो। और दिया सलाई, दिया सलाई यानी बेड की कड्डी, माचिस बॉक्स, उसे दिया सलाई कहता है। ये सब लेकर वो छोटा बच्चा क्या है जोर जोर से पुकारता हुआ क्या है बाजार में घूम रहा है। कोई उसकी बात नहीं सुनता, सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरधारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। वे मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर है। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। बसंत क्या करता है, अब उसके पास जो कुछ सामान थे, चीजें थी, वो सब लेकर बटन ले लो, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो करके वो बाजार में घूम रहा था। लेकिन उसे कोई उसको सब लोग देखते हैं, लेकिन लेने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। तो इसी समय एक खद्दरधारी व्यक्ति वहां से जाते हुए दिखाई देते हैं। खद्दरदारी यानी खादी का पोशाक जो पहना है वैसा व्यक्ति।
तो वो कौन है? वो थे मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर। जैसे ही उनको देखता है तो बसंत उनके पीछे भागने लगता है। बसंत क्या कहता है देखिए, साहब बटन लीजिए, देसी बटन, साहब दिया सलाई लीजिए। तब राजकिशोर क्या कहते देखो, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। बसंत, साहब छन्नी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। बच्चा क्या है, पंडित राजकिशोर को बता रहा है कि आप छन्नी लीजिए, उससे आप चाय या दूध छान सकते हो। लेकिन राजकिशोर क्या कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए। ओके, आपको चाय छन्नी नहीं चाहिए ना, तो आप बटन लीजिए, ऐसे वो बच्चा कहता है। नहीं नहीं। दिया सलाई, नहीं नहीं। बसंत विनम्र स्वर से, साहब एक छन्नी लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। साहब आप एक छन्नी लीजिए, उसकी कीमत क्या है, 2 आना। यहाँ 1 आना यानी 6 पैसे, 2 आना यानी 12 पैसे। तो राजकिशोर क्या कहते हैं, पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो मैं कैसे ले लूं? बसंत, अच्छा आप 6 पैसे, ओके, आपको 2 आना नहीं है तो आपको मैं कम करके देता हूं। आप सिर्फ 6 पैसे मुझे दीजिए और एक छन्नी ले जाइए। देखिए बच्चों, अगर कोई फेरी वाला आया, उसे सुबह से भोनगी नहीं हुई, यानी सुबह से कुछ नहीं बिका, तो हमें क्या करता है, कम कीमत में भी दे देता है। यानी उससे कुछ खरीदना है हमें, यानी भोनगी बोलते हैं ना, सुबह सुबह जल्दी किसी ने कुछ लिया तो ही बाद में हमारे पास जो कुछ है वो चीजें वो बेच जाएंगे, ऐसे उनके समझ में रहता है, ऐसा उनका मन है। इसीलिए वो क्या है, बच्चा बसंत क्या कर रहा है, राजकिशोर के पीछे ही पड़ा है। राजकिशोर, ओहो कह दिया ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजकिशोर थोड़ा ऊंचे आवाज में वो कहते हैं, तो बसंत रुस्वा दुखित हो जाता है। साहब सवेरे से कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, साहब एक तो लीजिए। साहब सुबह से कुछ नहीं बिका है, इसीलिए मुझे आशा थी कि आप कुछ ना कुछ मेरे पास से लेंगे। तभी राजकिशोर क्या करते हैं, अपने जेब में हाथ डालते हैं और 2 पैसा निकालते हैं। तुम तो, यानी राजकिशोर कहते हैं, तुम तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़े हो। अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ले लो ये पैसे और जाओ। ಆಯ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು। बसंत, नहीं साहब नहीं, मैं पैसा नहीं लूंगा। ಬೇಡ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ, ऐसे वो कहता है। अच्छा बच्चों, आज इतना ही काफी है। नेक्स्ट अगले अवधि में हम फिर मिलेंगे और आगे का लेसन जो है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। धन्यवाद।